सहारनपुर के शिवालिक की पहाड़ियों में कुदरत का कहर, हिंडन नदी में आया पानी का जन सैलाब और हिंडन नदी में पानी आने से 80 गांव का जनसंपर्क टूट गया है। माता शाकुंभरी सिद्धपीठ बेहट विधानसभा को जोड़ने वाला यह मुख्य मार्ग है और यह रास्ता तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो कि 20 वर्षों से नहीं बना है और हिंडन नदी पर पुल बनाने की लगातार मांग की जा रही थी, लेकिन पुल नहीं बना। बरसात के मौसम में अपनी जान को जोखिम में डालकर ग्रामीण नदियों को पार करते हैं और अपने गांव में जाने के लिए पूरी रात नदी उतरने का भी इंतजार करते रहते हैं। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधि से लेकर शासन प्रशासन से पुल बनाने की मांग कर चुके हैं और फिलहाल पुल नहीं बन पाया है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरा मामला हिंडन नदी का है। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और ध्रुव जुरेल वृंदावन पहुंचे हैं। ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की है। T20 के स्टार रिंकू सिंह ने ठाकुर जी की पूजा की है और आपको बता दें कि ध्रुव जुरेल ने अपने उज्जवल भविष्य की कामना की है। क्रिकेटरों का मंदिर में भव्य स्वागत भी किया गया। पूर्व पालिका अध्यक्ष पुष्पा शर्मा से मुलाकात की। बीजेपी नेता योगेश द्विवेदी के फार्म हाउस पर पहुंचे और पुष्पा शर्मा ने क्रिकेटरों को ठाकुर जी का चित्रपट भी भेंट किया है। दोनों क्रिकेटरों ने ठाकुर जी के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया है और वृंदावन में क्रिकेट सितारों का भव्य स्वागत किया गया है। इसके साथ ही इन क्रिकेटरों ने पूजा अर्चना भी की। पिछले दिनों भारी बरसात और नेपाल द्वारा पानी छोड़ने के बाद घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ गया था, जिससे गोंडा जिले के कर्नलगंज व तरफगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए थे। हालांकि संभावित बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने पहले ही तैयारियां कर ली थी कि किसी प्रकार के जन व धन हानि न हो और इसलिए वहां के लोगों को सुरक्षित स्थान पर बाढ़ शरणालय पर पहुंचा दिया गया था। बाढ़ से प्रभावित लगभग 14,000 लोगों के भरण पोषण के लिए बाढ़ राहत सामग्री वितरण किया जा रहा है और इसके साथ ही लंच पैकेट, ORS, क्लोरीन की गोलियां भी वितरण की जा रही हैं। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों के पशुओं के लिए आहार भी वितरण किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा समुचित व्यवस्था और बाढ़ राहत सामग्री मिलने से बाढ़ पीड़ितों के चेहरों पर खुशी की झलक दिखाई दी। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है और इसके लिए लगभग 50 बाढ़ चौकियां स्थापित की जा चुकी हैं, जिस पर SDRF, PSC और फ्लड मेडिकल टीमें और सैकड़ों नावें तैनात कर दी गई हैं। इसके साथ ही साथ बाढ़ से प्रभावित इलाकों में कैंप लगाकर बाढ़ राहत सामग्री, लंच पैकेट, ORS, क्लोरीन गोलियां और पशु आहार वितरण किया जा रहा है। तो हम लोगों की टीम्स जो है, प्रशासनिक टीम्स दोनों ही तहसीलें जो इससे बाढ़ से प्रभावित हैं, कर्नलगंज और तहसील तरफगंज, वहाँ हमारी सभी टीम्स जो हैं वो कटान की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पूर्णतः अपने आप को एक अच्छी एक्सरसाइज इंश्योर कर रही हैं। सो सारी बाढ़ समितियां जो हैं उनका एक कुशल प्रबंधन इंश्योर कराया जा रहा है और सभी स्थानीय जो लोग हैं उनके सहयोग से इस पूरे काम को आगे लेके जा रहे हैं। आज तरफगंज में बहुत अच्छी संख्या में जो बाढ़ राहत सामग्री है उसका वितरण भी इंश्योर किया गया है और प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है कि किसी भी तरह से जो आशंकित गांव हैं बाढ़ की जद में आने के, उनसे हम लोग निपटने के लिए जो सारे व्यवस्था हैं वो सुदृढ़ रूप से इंश्योर होती हैं। और जिला कांग्रेस अब आम लोगों की आवाज उठाएगी। हफ्ते में 3 दिन जन सुनवाई होगी। आम लोगों की समस्याओं का समाधान भी कांग्रेस की तरफ से कराया जाएगा। सदस्यता अभियान भी इस दौरान कांग्रेस चलाएगी। किसानों, बेरोजगारों और महिलाओं के मुद्दों को कांग्रेस अब उठाएगी। ग्रेटर नोएडा की से खबर है, आपको बता दें कि जहां पर प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने ये पूरी जानकारी दी है कि अब दरअसल आम लोगों की आवाज उठाएगी कांग्रेस और इसके साथ ही उनके समस्याओं का निस्तारण भी किया जाएगा। और जनहित से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं जिनको लेकर के कांग्रेस पार्टी आगे मैदान में जाना चाहती है, तो हमारा परिवार बड़ा हो, हमारा संगठन बड़ा हो, ताकि संघर्ष हम करें तो मजबूत तरीके से हम संघर्ष कर पाए। 2027 की तैयारी। देखिए, चुनाव आते जाते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल आम आदमी से जुड़ी हुई पार्टी है। अभी यूं तो पंचायत के चुनाव भी 2026 में आ जाएंगे, फिर 27 में आपका विधानसभा का चुनाव आ जाएगा, तो चुनाव के दृष्टिगत नहीं है, लेकिन स्वाभाविक है चूंकि हम एक राजनीतिक दल हैं, तो जैसे जैसे हमारा संगठन मजबूत होगा, हमारा परिवार मजबूत होगा, तो चुनाव भी हम मजबूती से
लड़ पाएंगे और लड़ेंगे। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक तेज रफ्तार स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। बस में सवार मासूम छोटे बच्चे थे जो इस हादसे में घायल हो गए हैं। हादसे के समय बस में बच्चों की चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बच्चों को बस से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि हादसा उस समय हुआ जब स्कूल बस तेज रफ्तार से जा रही थी और अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार बच्चों में से कई घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस पलटने के बाद बच्चों में दहशत का माहौल बन गया। बच्चे जोर जोर से चीखने लगे। स्थानीय निवासियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें प्राथमिक उपचार दिया। वहीं बच्चों को हुए चोटों का इलाज कराया जा रहा है और उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। फिलहाल दुर्घटना की सूचना मिलते ही रबुपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। स्कूल प्रशासन से भी पूछताछ की जा रही है कि मुहर्रम की छुट्टी के बावजूद स्कूल क्यों खुला था। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुहर्रम की छुट्टी के बावजूद स्कूल खुला हुआ था और बच्चों को स्कूल ले जाया जा रहा था। आज मुसलमानों के त्योहार मुहर्रम की देश भर में धूम है। मुस्लिम समुदाय के लोग इस दिन हुसैन की शहादत को याद करते हैं और इसके साथ ही साथ या हुसैन के नारे भी लगाते हैं। नोएडा के सेक्टर 12 में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने मुहर्रम के अवसर पर जुलूस निकाला। नोएडा के सेक्टर 12 में मुस्लिम समाज के लोगों ने मुहर्रम के मौके पर जुलूस निकाला और जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस भीड़ में बच्चे, जवान और बुजुर्ग भी शामिल थे। इस दौरान असदारों ने या हुसैन के नारे भी लगाए। जुलूस के दौरान माइक और स्पीकर का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसके इस्तेमाल से नारे लगाए गए। असदारों ने हुसैन की शहादत को भी याद किया। जुलूस के साथ ही असदारों ने इस मौके पर राहगीरों को पानी और फ्रूटी भी बांटी। मुहर्रम के जुलूस में कई बार लोग इस तरह से खाद्य सामग्री बांटते नजर आते हैं।